हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है दिल्ली पुलिस को लेकर। क्या है भैया? दिल्ली पुलिस। भैया जी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी मार्केट में आ गई है, ये लगा लीजिए। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो मार्केट में आ गई। मार्केट का मतलब आपके सामने आ गई है। 15 जनवरी से आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। 15 जनवरी 2023 से आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी कितनी है ये बता दे रहा हूँ। 6433 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस पदों की जो संख्या 6433 है। दिल्ली पुलिस की 15 जनवरी 2023 को आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसकी मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर आज नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजा देना, जिससे कि कोई भी जॉब का अपडेट है वो भी आपको पता चल जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपकी तैयारी भी कराता हूँ। चलो जी, बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी 15 जनवरी 2023 को भाई साहब इसका नोटिफिकेशन, कहने का मतलब जो लोग अब कह रहे हैं, ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है वो ये कह रहा है कि जनवरी के सेकंड वीक में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसके आवेदन भी आपको स्टार्ट कर दिए जाएंगे। रीजन क्या है कि भाई साहब, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, ये भर्ती एसएससी कंटेंट नहीं करा रही है। अब एसएससी नहीं करा रही है तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ स्वयं ही दिल्ली पुलिस स्वयं अपनी तरफ से कराएगी। ठीक है, तो एसएससी इसका एग्जाम नहीं करा रही, तो भाई साहब जनवरी में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं इसके टोटल पदों की बात करूं तो 6433 पदों की बात करी गई है। इसमें 2 पद हैं, महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए, मेल और फीमेल। अगर मैं मेल की बात करूं तो इसमें मेल के अच्छे खासे पद हैं, 4310 आपको मेल के पद देखने को मिलने वाले हैं। महिलाओं के 21-23 पद आपको देखने को मिलने वाले हैं। महिलाओं की वैकेंसी, अगर महिलाओं की बात करूं तो महिला को यहाँ पर कितनी वैकेंसी पे काम मिलेगी, जॉब के लिए पद है वह 2123। और पुरुष की बात करूं तो 4310। बहुत अच्छी भर्ती है, अच्छा लेवल है। और देखो, एक और बात बता दे रहा हूँ, जैसी भर्ती है दिल्ली पुलिस की उसी लेवल का इसका एग्जाम भी उसी लेवल का होता है। सब चीज़ बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अब इसकी मैं बात करना चाहूँगा, इसमें क्या है अगर मैं फ़ीस की बात करूँ, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, तो भैया इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपये रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 100 रुपीज़ रहने वाली है। जनरल, EWS और OBC के लिए। ठीक है भैया जी, जनरल, EWS और OBC के लिए इसकी 100 रुपये होने वाली है। और भाई साहब 0 रुपये जो फीस रहेगी वो रहेगी आपके SC ST और आपके महिलाओं के लिए। भाई महिलाओं के लिए, SC ST के लिए इसकी जो फीस होने वाली है वो 0 होने वाली है। क्लियर? फीस की बात क्लियर आएगी। अब सबसे बड़ी बात आती है एज को लेकर, सबसे बड़ा पंगा रहता है बच्चों में। भाई इसमें जो एज है वो एज है आपकी 18 से 25 वर्ष। ये किसके लिए है? ये है भैया जनरल के लिए। जनरल के लिए एज है आपकी 18 से 25। अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है भैया जी। और अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हो तो आपको पूरे 5 साल की छूट मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर छूट भी आपको एज में अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। एज क्या है? 18 से 25 वर्ष इसकी एज होने वाली है। जो 18 से 25 वर्ष के बीच में नवयुवक जो इधर उधर डोल रहे हैं ना, खाली पीली, वो भैया सबरे के सगरे भर देंगे जब फार्म वारम से। दिल्ली पुलिस के में थोड़ी मेहनत तैयारी कर रही हो कि हो या तैयारी कर रहे हो तो भाई इधर उधर जो प्राणी भटक रहे हैं ना, हमारे बेरोजगार प्राणी जो हैं, जितने भी बेरोजगार प्राणी हैं, सब इसमें फार्म भर देना। 18 से 25 के बीच में जो भी प्राणी आ रहा हो, जिसकी लंबाई अच्छी हो, 172 170 लंबाई मांगते, लंबाई अच्छी खासी मांगते। तो भाई जब तुम्हें लगे ना कि लंबाई संबाई और शरीर मेरा सही है, फिट हूँ, हर चीज़ तक लंबाई चौड़ाई सब चीज़ सेट है, तो भाई 18 से 25 साल के जितने भी प्राणी इस उसमें ऑल ओवर इंडिया में डोल रहे हैं, सब इसमें फार्म भर देना अपना। ठीक है भाई, तो इसमें एज का आपको पता चल गया। 18 से 25 वर्ष एज होने वाली है। OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट यहाँ मिलने वाली है। और उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा भैया इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी याद रखना, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसकी? ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। और भाई साहब इसमें ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मैंडेटरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कोई भी वैकेंसी या SI CO किसी की भी भर्ती निकलती है, दिल्ली पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्लियर करके रखा करो। उसका नाम क्या है? वो है ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर बनवा कर तैयार रखिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 महीने में जाके बनता है। याद रखना भाई, अगर आप कैसे भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे ना, किसी भी तरीका से तन मन धनवाद में गन, किसी भी तरीका से छल कपट और कैसे भी बनवाओगे तो 3 महीना कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस बनने में लग जाते हैं। इस चीज़ को याद रखना कि अभी वैकेंसी नहीं आई है। और जिसको बिल्कुल प्लान है ना दिल्ली पुलिस की भर्ती देखने का, बिल्कुल ही प्लान है, जिस प्राणी ने ये सोच लिया है कि मुझे दिल्ली पुलिस के लिए वैकेंसी देखनी है, तो भैया वो कल से ही अपना सबसे पहले काम कर ले। ड्राइविंग लाइसेंस ना है तो ड्राइविंग लाइसेंस सबसे पहले बनवावे। ठीक है भाई। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 12th पास का प्राणी चाहिए। जिस भी प्राणी ने किसी भी बोर्ड से 12th पास कर रखी हो, जिस भी व्यक्ति ने 12th पास कर रखी हो किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हो भाई, और भाई साहब कितनी भी परसेंटेज हो, कोई परसेंटेज का ना लेना देना नहीं है, केवल उन्होंने क्या कहा है कि 12th पास होना चाहिए। 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से हो, मान्यता वाले बोर्ड से हो। ऐसा ना कि फर्जी बर्जी बोर्ड से हो, उल्टे सीधे खामे खान लेना एक ना देना दो। बढ़िया बोर्ड होना चाहिए। बढ़िया का मतलब मान्यता होनी चाहिए सरकार की, जिसके पास 12th पास का बोर्ड हो, और परसेंटेज का यहाँ कोई भी लेना देना नहीं होता है। क्लियर भाई? ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे मैंने बताया कब 15 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फीस के बारे में बता दिया मैंने, एज के बारे में बता दिया आपको। ड्राइविंग लाइसेंस सबसे ज़्यादा मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 12th पास आप होनी चाहिए, और किसी भी बोर्ड से आपको 12th पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ उसमें पुरुष की हाइट की, यहाँ सबसे बड़ी बात है पुरुष की हाइट की। अगर मैं पुरुष की हाइट की बात करता हूँ, पुरुष की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए पुरुष की। अगर मैं महिला की बात करूं तो 157। अगर मैं महिला की बात करता हूं तो महिला की जो लंबाई होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई ये दोनों चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुष की जो लंबाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिला की 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। उसके बाद में तो भाई इसके जो फिजिकल है ना, बहुत छोटा छोटा सा फिजिकल है, कोई ज़्यादा बड़ा फिजिकल नहीं होता है। इसमें क्या होती है? पुरुष के लिए होती है रनिंग दौड़ जो होती है 1600 मीटर की दौड़ होती है भाई साहब, जो केवल आपको 6 मिनट में कवर करनी होती है। और भैया कोई भी कवर कर लेगा, 6 मिनट में कवर करनी होती है, कोई भी कवर कर लेगा भाई। अगर आपने 170 सेंटीमीटर तुम्हारी लंबाई है, पढ़ाई कर रहे हो, फिजिकल भी थोड़ा मनक स्ट्रॉन्ग करके रखे होगे, गांव के देहाती देसी आदमी हो, देसी खाना देसी दौड़ना, तो भाई साहब दौड़ की बात करो तो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में माननी है। और भैया एक लंबी कूद जिन्हें गाँव में लंबी कूद, गाँव में क्या कहते हैं पैंता मानने, पैंता कितने होने चाहिए? 14 फिट आपके पैंता होने चाहिए। लंबी कूद कितनी होनी चाहिए? 14 फिट आपकी लंबी कूद होनी चाहिए। और इसमें हाई जंप होती है भैया जी। हाई जंप का मतलब एक रस्सी बांध जाएगी, वह कूदे जो हाई जंप जो होनी चाहिए 3 फिट 9 इंच 3.9 कहने को 4 फिट के आसपास आपकी ऊंची कूद होनी चाहिए। अगर मैं महिलाओं की कैटेगरी में जाता हूं कि महिलाओं को क्या क्या होना चाहिए, भैया दौड़ भी 1600 मीटर की है महिलाओं के लिए, वो भी महिला को भी 1600 मीटर ही दौड़ना भाई। ऐसी ठंड में, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 8 मिनट का टाइम मिलेगा उन्हें दौड़ने के लिए। भाई कहने का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है फिजिकल मानने चले जाओ। भाई अभी 15 तारीख का वेट कर रही हो, वहाँ ये अभी डिक्लेयर नहीं है कि रिटन एग्जाम पहले होगा या फिजिकल पहले होगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, सब चीज़ बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। लंबी कूद की बात करूँ तो लड़कियों को जो लंबी कूद करनी है भैया, वो करनी है 9 फिट की लंबी कूद माननी है। और बड़े भैया, और जो आपकी हाइट है वो 3 फिट माननी है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। फिजिकल में ज़्यादा बड़ा फिजिकल नहीं होता है इसका, नॉर्मली फिजिकल होता है। मेडिकल भी इसका हाई लेवल का मेडिकल नहीं होता, नॉर्मल ही मेडिकल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी ये ब्लर है वो ब्लर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेडिकल और आपका फिजिकल यहाँ बहुत अच्छे लेवल से होता है। अच्छे लेवल का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ होता है, टफ नहीं होता है, बिल्कुल इजीली होता है, कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर है भाई? ये तो आपका फिजिकल से, मेडिकल का भी मैंने बता दिया। अब मैं बात बताता हूँ जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस में जो कन्फ्यूजन चल रहा है वो है दिल्ली पुलिस में कन्फ्यूजन कि भाई CBT पहले होगा
या फिजिकल पहले होगा। इन दोनों चीज़ों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि भैया रिटन एग्जाम पहले होगा या आपका फिजिकल पहले होगा। तो भाई साहब अभी ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ जिसमें ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि हम फिजिकल पहले लेंगे या आपका रिटन एग्जाम पहले लेंगे। तो देखो सीधा सीधा फंडा, अगर इन्होंने फिजिकल पहले लिया, कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर इन्होंने अपना फिजिकल पहले लिया, जैसे मार्च में जनवरी में हम सुन रहे हैं 15 जनवरी से आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो 20 तारीख से क्या पता आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएं दिल्ली पुलिस के। तो दिल्ली पुलिस के 20 तारीख से अगर आवेदन स्टार्ट होते हैं 20 फरवरी तक आपके आवेदन चलेंगे। फिर उसके बाद में अगर इन्होंने ये कह दिया कि हम फिजिकल पहले लेंगे, तो फिजिकल के लिए कम से कम 3 महीने का ये टाइम देंगे, 3 मंथ का टाइम देंगे आपको। जब बाबू ये 3 मंथ का टाइम देंगे तो फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून जुलाई में दिल्ली अपना तंबू लगा के बैठ जाएगी और फिजिकल लेना चालू कर देगी जून जुलाई में। और जब जुलाई में जो आपका फिजिकल हो जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कहने का मतलब 4 या 5, 2 या 3 महीना बाद फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। कहने का मतलब आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगर गलती से पासा उल्टा पड़ गया, इन्होंने कहा कि भैया पहले मैं सीबीटी लूंगा, अगर सीबीटी पहले लिया तब पासा पलट जाएगा। सीबीटी पहले लेगा तो भैया मार्च अप्रैल में आपका तुरंत ये अप्रैल मई में ये क्या कराएगी, एग्जाम कराएगी। एग्जाम देखो 2 तरीका का, अगर फिजिकल पहला होता है तो अप्रैल मई में आपका होगा फिजिकल, अगर फिजिकल पहले होता है, और रिटन पहला होता है तो रिटन होगा। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये एसएससी नहीं करा रही, एसएससी नहीं करा रही है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस को खुद ही कराना होगा। खुद का मतलब ये है कि उन्हें खुद ही कोई ना कोई कंपनी अपने वो उसमें लेनी होगी, उस कंपनी के थ्रू कराएगी। तो देखो अब जो जितने भी जो बढ़िया एग्ज़ाम है 2 कंपनी कराती है, एक कराती है आपकी टाटा टीसीएस और एक कराती है आपके एसएससी का कैलेंडर आपने देख ही चुके हो कि एसएससी फुलमार भरमार है भैया, रोज एग्जाम हो रहे हैं, रोज कहीं ना कहीं एग्जाम करा रही है एसएससी के पास कोई टाइम नहीं है। अब दूसरे की तरफ अगर मैं जाता हूं तो दूसरे की तरफ दिखती है टाटा के पास भी सितंबर तक कोई टाइम शेड्यूल खाली नहीं है कि वो कोई एग्जाम किसी भी कंपनी का करा दे, किसी भी कंपनी का कोई भी एग्ज़ाम करा दे। टाटा के पास कोई भी वैकेंसी वहाँ से वहाँ तक खाली नहीं है। तो भैया दिल्ली पुलिस को भारी मशक्क़त उठानी पड़ेगी। बट दिल्ली पुलिस का भी यही कॉन्सेप्ट है 2024 वाला, भाई अब तो इलेक्शनों की चारों तरफ भरमार होनी है, तो हर राज्य यही सोचेगा कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ ऐसा कराया जाए जिससे बच्चों का ध्यान अपनी तरफ को आए। तो दिल्ली पुलिस भी ये सोचेगी कि 2023 में मैं अपना कांस्टेबल वाला खेल ख़त्म कर दूं, बच्चों की नज़र में अपनी क्या बना लूं, इमेज बना लूं। तो भैया 2023 में तो सीधा सीधा फंडा है कि भाई जनवरी में 15 तारीख को, 15 जनवरी को आपको कोई ना कोई दिल्ली पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये श्योरिटी है कि भाई आपको जो नोटिफिकेशन मिलने वाला है वो वैकेंसी का ही मिलने वाला है। उसके बाद मैं सिलेबस की बात करूँ, इसका सिलेबस क्या है, तो भाई साहब जीएस और जीके का यहाँ पे अच्छा खासा आपको सामान मिलने वाला है। सामान का मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले, 50 क्वेश्चन आपको जीएस जीके से मिलेंगे देखने को। इसी में आप उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में यहाँ आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में यहाँ आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और कंप्यूटर की बात करूँ तो भाई साहब कंप्यूटर से आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब मैं ये बता दूं कि इसमें तुम्हें कामयाबी मिलेगी कैसे। तो देखो भाई सबसे बड़ी बात है कि जो 50 नंबर का आपका जीएस जीके आने वाला है, ये चीज़ समझना, जो 50 नंबर का जीएस जीके आने वाला है इसमें करंट के जो क्वेश्चन होंगे वो कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिल जाएंगे। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में करंट से आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो करंट का मतलब ये ना कि कल को घटना घटी आज ही भाई करंट में दिल्ली का भी जो पिछले ईयर के एग्जाम पूछे गए उसमें भी करंट जो पूछी गई 6 महीना पुरानी करंट अफेयर से पूछा गया था। तो भाई करंट के 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेंगे बड़े भैया वो बुकों से ही देखने को मिलेंगे, बुक से देखने को मिलेंगे। आधुनिक काल, कृषि, भूमि, अर्थव्यवस्था और आपके करेंसी वरेंसी, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे जो बुक्स से देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब जिसकी जीएस पे अच्छी खासी पकड़ होती है,
देखो दिल्ली पुलिस का कॉन्सेप्ट है, जिसकी जीएस पे अच्छी खासी पकड़ होगी वो इसे अच्छे खासे तरीका से इसे सॉल्व कर देगा। ठीक है भाई। उसके बाद है मैथ की बात करता हूं तो भाई साहब मैथ के यहाँ 15 क्वेश्चन मिलेंगे। बस कहने का मतलब यहाँ पर मैथ ही आपको देखने को मिलेगा 15 नंबर का, पर जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना बड़े भाई वो कम से कम 20 देखने को मिलते हैं। 20 क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटिव होते हैं, जैसे आपका एज हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका टाइम हो गया, वॉच हो गई, घड़ी हो गई। ठीक है, तो वहां से कम आपको मैथ के और रीजनिंग में जो क्वेश्चन कंबाइंड देखने को मिलेंगे 20 ही आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 20 ही आपको मैथ के देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एज वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग में भी है, वो मैथ में भी टॉपिक है, तो वो रीजनिंग में आता है ज्यादातर, तो वो मैथ की जगह पोजीशन ले लेता है। और आपके घड़ी वाला, आपके कैलेंडर वाला, ये सब मैथमेटिक के कॉन्सेप्ट हैं जो सीधे सीधे मैथ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि भाई मैथ में भी आपको 20 नंबर जहां देखने को मिलेंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, टैली वैली माइक्रोसॉफ्ट इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ज्यादा। कहने का मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट लगता है बहुत छोटा। कहने को लोग कहते हैं कि भाई लूसेंट की बुक पढ़ लो और आप RS अग्रवाल का मैथ निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो, आपका दिल्ली पुलिस के उसका पेपर हो जाएगा। पर भाई मैं सीधी सीधी बात ये कहना चाहूँगा, आज है कंपटीशन का बहुत तगड़ा ज़माना, कंपटीशन का ज़माना है, तो यहाँ ये नहीं पता कि भैया जी किस लेवल का पेपर पूछ लिया जाए। देखो 6500 भर्ती मैंने आपको बताई, 6433 भर्ती हैं, 6433 भर्ती के लिए पता दिल्ली पुलिस के लिए कितने आवेदन होंगे, कम से कम कई लाख आवेदन होगा। तो वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने के लिए भैया पेपर ऐसा तो है ना कि बिल्कुल ही आपके लिए पुआ रख दिया जाएगा, पेपर पुआ तो रखा जाएगा ना, पेपर का भी कुछ ना कुछ लेवल होगा। तो पेपर का दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस का जो पेपर आता है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक लेवल का ही पेपर आता है। लेवल मत समझ जाओ आप, अच्छा लेवल होता है। अगर SSC की मैं बात करूं, SSC में CHSL लेवल का एग्जाम आपको यहाँ देखने को मिलता है भाई। कहने का मतलब जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी अच्छे लेवल के मिलेंगे, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते हैं आपको। टोटल 40 नंबर आपको यहाँ अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। जीएस और रीजनिंग, जो जीएस की मैं बात करता हूँ, जीएस में भी आपको जीएस बढ़िया तरीका से पढ़नी होगी, ये नहीं कि हवा में ही आप जीएस को याद कर लोगे। जीएस के बारीकी से कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप से पुटअप होते हैं। अब एग्जामिनर दिन पर दिन इतना चालाक होता जा रहा है कि जो चीज़ आपको पता है ना, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगेगा कि उसका आंसर पता है, पर वो उसे ना पूछकर उसके भीतर से पूछेगा। कहने का मतलब कोर की तरफ जाने लगा है एग्जामिनर, भीतर से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है। अब क्लियर है भाई, ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। उसके बाद भाई साहब मैं यहाँ पर सगुन डिफरेंस एकेडमी, इसी चैनल पर आपकी मैथ की तैयारी, देखो मैं बता रहा हूँ कि मैं आपकी मैथ की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर हर तरीका का क्वेश्चन आपको FREE फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। हर तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप चपरासी का एग्जाम देने चले जाओ, चाहे CGL का एग्जाम देने चले जाओ। यहाँ पर मैथ के हर तरीका का कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको सरल करना सिखाऊंगा। शॉर्ट ट्रिक यार, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है, जितनी कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर लोगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो एक शॉर्ट ट्रिक ही कहलाता है। तो यहाँ मैं बेस से शॉर्ट ट्रिक से सब तरीका से आपको मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा फुल कॉन्सेप्ट के साथ, एक कहानी की तरह। मैं यहाँ पर कहानी की तरह आपको कहानी पढ़ाया करूंगा और आपका जीएस के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते चले जाएंगे। देन उसके बाद में आपके रीजनिंग का पार्ट, रीजनिंग भी आपकी मैं यहाँ कंप्लीट कराऊंगा। कहने का मतलब ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट मैं आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ। ये गारंटी है कि कंप्लीट कोर्स कराऊंगा कि भाई चाहे मेरे चैनल पर बच्चे आओ या मेरी वीडियो देखो या मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर मैंने ये सोच लिया है कि मैं यहाँ पर जो कंटेंट डालूंगा बेस्ट क्वालिटी का डालूंगा, लेटेस्ट क्वेश्चन डालूंगा जो क्वेश्चंस मार्केट में चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी मैं मैथ के क्वेश्चन या जो भी चीज़ें कराता हूँ ना, बुक से कराता हूँ। देन उसके बाद में जो लेटेस्ट क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं SSC GD के, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस SSC काम करती है। SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, वही क्वेश्चन सभी डिपार्टमेंट में जाकर बंटते हैं। तो मैं SSC के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पलक झपकते ही सरल कराने सिखा देता हूँ।
क्लियर भाई। जीएस का कॉन्सेप्ट पूरा कराऊंगा और आपका रीजनिंग का कॉन्सेप्ट पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो भाई मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आती हैं कंपटीशन के पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करना और दोस्तों से सब्सक्राइब कराना। उसके बाद में जो भी नई अपडेट आएगी वो अपडेट मैं आपको बता ही दूंगा। बता दिया मैंने, आपको कह दिया 6,433 जो पद हैं, इन पद में केवल आपको एक सीट बुक करनी है। क्या करनी है? एक सीट बुक करनी है अपनी। क्या करनी है? एक सीट बुक करनी है। और एक सीट बुक करने के लिए लग जाओ अभी से। कहने का मतलब मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ, 2023 में इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है कि अगर आपने 2023 में मेहनत कर ली अच्छी तरीक़ा से, तो आपको 101% जॉब मिल जाएगी। क्लियर है भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।